नमस्कार दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपके सामने ये जो फ्लैट बोर्ड है इस पे कौन सा नोट किधर होता है, म्यूज़िकल नोट, उसके बारे में एक वीडियो बहुत ही जल्द जारी करूँगा। तो ये वीडियो मैंने उसी के लिए बनाई है। तो उसे बताने के लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रो करा देता हूँ। देखिए, जब नोट्स की बात आती है या सुर की बात आती है तो सबसे ज़्यादा आप सुनते होंगे सा रे गा मा पा धा नी सा। मैंने नॉर्मली बोल दिया है, लेकिन जब आप इसको नोट्स को ध्यान से सुनेंगे तो ये हमेशा हाई होते जाते हैं। वैसे सबसे लोअर नोट होगा सा, उसके बाद ये हाई हो जाएगा सा रे गा मा पा धा नी सा। लिखा है यहाँ पे सा से नी तक ये सात हैं, लेकिन जब ये सा से सा तक होता है, जो पहला वाला सा है जो शुरू में बोलते हैं और जो लास्ट में जो सा बोलते हैं, उसमें नोट्स में बहुत डिफरेंस है, वो बहुत हाई है। तो इस तरह से सा से लेके सा तक जो होता है वो ऑक्टेव कहलाता है। 8 बन जाते हैं उससे। ऐसे यहाँ पे डो रे मी फा सो ला टी डो। तो ये वेस्टर्न कल्चर में चलता है डो रे मी फा सो ला टी। कई बार इसको, जैसे हम सारे गामा को सरगम कहते हैं, इसीलिए से वेस्टर्न कल्चर में इसको सॉल्फेज कहते हैं। तो अब इसमें जैसे पियानो वगैरह या कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट रहते हैं तो उसमें सा को सी से डिनोट करते हैं, सा सी, और उसके बाद इस तरह से कंटिन्यू करते रहेंगे हम, सी डी ई एफ जी ए और बी। ठीक है, और बी के बाद फिर से सी, जैसे भी बताया था मैंने, तभी ऑक्टेव बनता है। सी से लेके सी तक ऑक्टेव बनता है। फिर दूसरा जो सेट आता है सी का, उसमें टोन में और पहले वाले के टोन में बहुत डिफरेंस होता है, मतलब वो उससे काफ़ी हाई रहता है। सी डी ई एफ जी ए बी, सी डी ई एफ जी ए बी, सी डी ई एफ जी ए बी। तो इस तरह से 2-3 ऑक्टेव होते हैं और उन सभी में टोन में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो जैसे हमें जैसी टोन चाहिए हम उसी सेट को प्ले करते हैं ऑक्टेव के। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सी सा को रिप्रेजेंट करे, कभी कभी ई भी करता है। ये कई सारे म्यूजिशियन आपको कहते होंगे कि हमेशा सा फिक्स नहीं है, सा रे गा मा का ये कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं है। तो ये सच बात है कि सी सा के लिए कभी भी फिक्स नहीं है। कभी आप सा को ई से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने कई बार सुना होगा ए मेजर, ई मेजर, जी मेजर। तो वो क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वो स्टार्टिंग उसी से हो रही है सा की। ठीक है, सी मेजर हो रहा है तो सा सी के लिए है, ई मेजर हो रहा है तो सा ई से शुरू होगा और आगे के लिए सा रे गा मा पा धा नी सा चलता रहेगा। ऐसे जी मेजर होगा तो जी सा से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर सा रे गा मा पा धा नी सा आगे जो जी के बाद ए और बी आएंगे उसके लिए वो होगा। तो इसका मतलब सीधा है कि सा रे गा मा पा धा नी सा हमेशा सी के लिए फिक्स नहीं है, सी डी ई एफ के लिए फिक्स नहीं है, वो अलग अलग हो सकता है। और यही होता है, इसीलिए जहाँ तक गिटार में आप सुनने को मिलता है ए मेजर, सी मेजर, जी मेजर, इसलिए ये सब सुनने को मिलता है। ए माइनर, तो ये अलग अलग टोन के सेट हैं जिसमें हमें सरगम मिलती है। अब आती है सीधे फ्लैट के ऊपर, ये टोन जो नोट्स हैं वो कहाँ पर होते हैं। तो मैं भी बता देता हूँ, जैसे अभी मैंने बताया था पहले कि इसमें 12 फ्लैट्स होते हैं यहाँ से लेके, ये ओपन फ्लैट्स है या जीरो कहते हैं इसको, क्योंकि ये ओपनली यहाँ पे इसे प्ले करने के लिए ओपन रखना पड़ता है, इसलिए ओपन फ्लैट कहा जाता है इसको। और बाकी में फ्लैट्स हम कहते हैं, तो हम उसको फ्लैट के पास प्रेस करते हैं। हम कहते हैं 6 स्ट्रिंग को पहले फ्लैट पे, तो इसको हम यहाँ पे प्रेस करेंगे और फिर यहाँ से इसको प्ले करेंगे। तो ये लास्ट यहाँ पे एकॉस्टिक में 12th फ्लैट है और उसके बाद 13, 14, 15 यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा, यहाँ से भी इसे प्ले किया सकता है। कभी कभी 13, 14, 15 भी हमें ज़रूरत पड़ जाती है सॉन्ग के लिए, अगर हाई नोट्स चाहिए होते हैं तो। अब इसमें हम देख लेते हैं, ये मैंने नोट्स लिख के रखे हैं, थोड़ा रफ लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, नॉलेज में पूरी है। तो ये स्ट्रिंग्स नंबर दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग नंबर है 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ पे स्ट्रिंग नंबर है 1 2 3 4 5 6। और ये फ्लैट्स हैं, ओपन फ्लैट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10, 11 और 12। ठीक है, आगे के लिए लिखा नहीं है क्योंकि उसी को रिपीट करते हैं। ठीक है,
अब इसमें देखिए क्या सबसे पहले स्ट्रिंग से ये ई से स्टार्ट हो रहा है, ये ई से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको इसके हिसाब से लिखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये ई है, फिर आएगा बी जी डी ए ई। अगर आपने ये सही लिखा है तो आप इसको आगे लिख सकते हैं, और लिखने की ऐसे खास ज़रूरत भी नहीं है, आपको हर जगह ये मिल जाते हैं। आप ऑनलाइन कई सारे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, इसमें काफ़ी कलर कोडिंग से भरे हुए। जैसे ई से स्टार्ट हो रहा है इसमें, तो यहाँ ई से आगे हम लिखते जाएंगे हर फ्रेट के लिए, ई एफ शार्प जी जी शार्प। हाँ, ये मैंने आपको बताया नहीं, ये शार्प मैं बोल रहा हूँ। असल में म्यूज़िक नोट्स में ये 7 पहले से ही होते हैं, जो सा रे गा मा पा धा नी सा, या सी डी ई एफ जी ए बी। लेकिन इंस्ट्रूमेंट में 5 अलग से होते हैं सेमीटोन्स, जिन दोनों के बीच में होते हैं। जैसे सी और डी के बीच में है, ये टोन है और ये सेमीटोन है, तो इसे हम 2 नाम से लिख सकते हैं, या तो सी शार्प या फिर डी फ्लैट। ये सी शार्प पे हैश बनाया जाता है यहाँ के लिए हैश, और यहाँ पे बी अगर दिया है तो वो फ्लैट बता रहा है, तो इसको 2 नाम लिख सकते हैं, या तो सी शार्प या फिर डी फ्लैट। ऐसे डी शार्प ई फ्लैट, एफ शार्प जी फ्लैट। ई और एफ के बीच में कोई भी सेमीटोन नहीं है, ऐसे बी और सी के बीच में भी कोई भी सेमीटोन नहीं है, इसीलिए ज़्यादातर सी से स्टार्ट किया जाता है लिखना। ठीक है, तो एक एफ शार्प और जी फ्लैट, जी शार्प ए फ्लैट, ए शार्प बी फ्लैट, तो ये भी इसमें ऐड किए जाते हैं, तब जाके ये 12 स्वर बन जाते हैं। और ये 12 फ्लैट्स में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। देखिए जैसे ई एफ शार्प जी शार्प ए शार्प बी सी शार्प डी शार्प और ई से ई तक रहेगा इसमें 12th फ्रेट पर। ऐसे ही फिर बी से लिखना है, और बिल्कुल इसी को फॉलो करना है, जो ये पैटर्न है बी के बाद कंटिन्यू करना है। बी के बाद क्या आएगा, सी, देख रहे हैं आप, और फिर सी शार्प डी शार्प ई। तो इस तरह से इसको आगे कंटिन्यू करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कई जगह आपको सी मिल रहा है, सी जी ए, तो यहाँ पे भी कई सारे ऑक्टेव बन रहे हैं। एक सेट है आपके पास ए बी सी डी करके, ए बी सी डी वाले जो क्या कहते हैं सी से लेके सी तक जो ऑक्टेव बन रहा है, तो एक सेट यहाँ बन जाता है। ऐसे कई सारे सेट बन जाते हैं ऑक्टेव के, और उन सभी सेट का जो ऑक्टेव्स हैं उनके टोन में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा कब प्ले कर रहे हैं। जैसे एक ऑक्टेव मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ जिसे सी मेजर कहते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग्स लिखी हुई है, इसकी स्ट्रिंग, और ये फ्लैट है, फ्लैट नंबर है, और ये आपकी फिंगर नंबर, कौन सी फिंगर आपको प्रेस करनी है। ज़्यादातर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, तो जब इसको आप इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये फर्स्ट फिंगर है, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, और ये फोर्थ हो गई। सॉरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, यहाँ पर ये फिंगर नंबर लिखा हुआ है। तो सी मेजर यहाँ पे अगर आपको प्ले करना है तो फिफ्थ स्ट्रिंग, देखिए फिफ्थ स्ट्रिंग में सी है, मैंने इसलिए 1 2 3 यहाँ पे लिखे थे, थोड़ा सा ये ऐसा हो गया रफ में। तो देखिए सी के लिए फिफ्थ स्ट्रिंग पर पहले इसे प्ले करना है, फिर D40। तो डी के लिए मैंने यहाँ पे किया था, लेकिन जब इसको मैं देखा कि ये हमें ज़्यादा पास पड़ेगा, तो फिर डी ओपन रखा है मैंने इसमें, डी फोर्थ स्ट्रिंग में ओपन है। ठीक है, इसी तरीके से ई प्रेस करेंगे फोर्थ स्ट्रिंग पर सेकंड फ्रेट पर सेकंड फिंगर से, एफ फोर्थ स्ट्रिंग पर थर्ड फ्रेट पर थर्ड फिंगर से, फिर जी रहेगा आपका ओपन थर्ड क्या कहते हैं स्ट्रिंग पर। इस तरह से ए थर्ड स्ट्रिंग पर सेकंड फ्रेट पर सेकंड, और बी ओपन रहेगा, बी का सेकंड स्ट्रिंग बी ओपन है, देखिए यहाँ पे सेकंड स्ट्रिंग पर बी ओपन में है। ऐसे सी उस सेकंड स्ट्रिंग में ही फर्स्ट फ्रेट पर सी है। ठीक है, तो जिस तरह से प्ले करेंगे, कैसे, पहले सी डी ई
F G A B और C। सारेगामा से करें तो सा रे गा मा पा धा नी सा। तो मैं आपको अभी ये गिटार पे प्ले करके दिखाता हूँ जिससे आपको और समझ में आएगा। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। गुड। डो रे मी फा सो ला टी डो डो टी ला सो फा मी रे डो। इस तरीके से सरगम इस पे बजाई जा सकती है।